जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथ का एक्सरसाइज 1.a और ये चैप्टर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आप लोगों को पता ही होगा, जो वो नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जिसमें q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि q जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो p और q हैं उनके जो फैक्टर्स हैं वो या तो 1 हो और या तो वो खुद हो, इसके अलावा उसके कोई फैक्टर्स ना हो। जैसे कि 3/5, तो इसमें 3 का भी कोई फैक्टर नहीं है और 5 का भी कोई फैक्टर नहीं है, तो ये जो है रेशनल नंबर हो गए। एक तरह से जैसे ऊपर नीचे वाले दोनों नंबर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और यहाँ पे क्यू भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि ये भी जो है एक रेशनल नंबर है, तो ये होता है रेशनल नंबर। तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर पहला 20, यानी कि हमको इस क्वेश्चन में करना है कि -3/5 एक नंबर दिया गया है, रेशनल नंबर दिया गया है, इसको हमको एक्सप्रेस करना है उस फॉर्म में जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 20 हो। हमको इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इस फॉर्म में हमको इसे एक्सप्रेस करना है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, यानी कि -3/5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, तो हमको डिनोमिनेटर 20 बनाना है और हमको उसका न्यूमरेटर जो है फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को एक मेथड पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो हम यहाँ पे सिंपल से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई x जो है 5x हो जाएगा, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो इसको यहाँ पे सीधे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, इक्वल टू में आपका 5x आ जाएगा। अब इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा -60 डिवाइड बाई 5। इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12, तो हमारा x आ जाएगा -12, यानी कि जो ये 3/5 है -3/5 है, इसको अगर हमें न्यूमरेटर 20 में लिखना है तो हमको यहाँ पे जो हमारा जो चाहिए होगा, न्यूमरेटर जो चाहिए होगा वो -12 चाहिए होगा, तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा। अब दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो 20 है वो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 4 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। उसी तरह अगर हम -3 में भी 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -12 आ जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि 1/2 है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से होंगे। पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2/4 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 आ जाएगा। तो ये जितने हैं ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। इस तरह से आपका इसके में सवाल आता है। तो इस बेस से भी हम इसको निकाल सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से भी निकाल सकते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। इसको हम अच्छे से लिख के करेंगे। पहला सवाल तो हमें आपको समझाने के लिए इस तरह से किया था, अब दूसरा वाला सवाल हम बढ़िया से लिख के करेंगे। तो देखिए दूसरा है, हमको डिनोमिनेटर -30 बनाना है, ठीक है। हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर -30 बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए -3/5 इक्वल्स टू 30, यहाँ पे न्यूमरेटर में x। हमें जो है डिनोमिनेटर को 30 बनाना है और न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं। आप x y z कुछ भी मान सकते हो। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x यहाँ पे आ जाएगा और -3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 5x इक्वल टू 90 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -90/5,
डिवाइड करेंगे तो -18 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू में -18 आ गई, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा -18/30, ठीक है। ये इक्वल टू में -3.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है सारे फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। अब हमारा तीसरे में दिया है 35। अब 35 बनाना है, तो इसी तरह से सेम प्रोसेस रहेगा। तीसरा देख लीजिए, -3/5 इक्वल टू x/35। अब ये करना है, सिंपल से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5x इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई -3, और फिर यहाँ पे x इक्वल टू 35 इंटू -3 अपॉन में 5, 5 7 जा 35, x इक्वल टू 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस। इस तरह से हमारा ये वाला जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा -21/35। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको लोगों को करके बता दिया, चौथा वाला आप लोग खुद से कर लेने का, थोड़े से खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर अगली वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। रोज़ जो है आपको मैथ्स को लगभग आधा घंटे या 1 घंटे आप जितना भी दे पाओ रोज़ प्रैक्टिस किया करो, जिससे कि आपकी मैथ और स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का सलूशन लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।